हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले रिटेन बिल रिन्यूड का एक और समन। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, मेहुल सोल्ड गुड्स टू साहिल ऑन क्रेडिट ₹9,000। यानी मेहुल ने गुड्स बेचा साहिल को। मेहुल बन जाएगा ड्रॉवर, साहिल बन जाएगा ड्रॉवी, और गुड्स कितने का था? 9,000। मेहुल ड्रिव ए बिल, साहिल एक्सेप्टेड इट। मेहुल ने बिल बनाया, साहिल ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके साइन करके बिल वापस किसको दे दिया? मेहुल को दे दिया। ठीक है, फॉर 3 मंथ यानी 3 महीने के लिए बिल बनाया था। मेहुल रिटेन द बिल, मेहुल ने बिल अपने पास ही रखा, उसने बिल किसी और को नहीं दिया, बिल अपने पास ही रखा। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मगर ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब साहिल ने पैसा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद साहिल रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल, साहिल ने कहा कि मेरा बिल रिन्यू करो। अब रिन्यू जब भी आया तो आपको क्या याद रखना है? 4 एंट्री आएगी, कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। तो रिन्यू में कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल आएगा। मेहुल एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट, ड्रॉवर कहता है ठीक है, कंडीशन पे मैं रिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। और वो कंडीशन क्या है कि साहिल मस्ट पे 5,000, साहिल कितना पैसा पे करना चाहिए? 5,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। ये लाइन नया है, देखो, वो 5,000 पार्ट पेमेंट देगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट ₹200, यानी पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट का भी पैसा देगा। यानी 5,000 तो देगा ही देगा, जैसे 9,000 का बिल है उसमें से कितना देगा? ये 5,000 देगा। उसके बाद इंटरेस्ट का कितना देगा? ₹200। यानी पार्ट पेमेंट इन दोनों को मिला के आएगा 5,200। कितना आएगा? 5,200। तो न्यू बिल में इंटरेस्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट आ जाएगा पार्ट पेमेंट। याद रहेगा, 9,000 में से 5,000 दे रहा है और टुगेदर विथ इंटरेस्ट, यानी 5,000 के साथ इंटरेस्ट भी दे रहा है। हमेशा हम लोग न्यू बिल में इंटरेस्ट लगाते थे, इस बार पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट आया हुआ है, याद रखना आपको, इस बार पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट आया हुआ है। एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड ए न्यू बिल, तो बैलेंस कितना बचेगा? 9,000 में से अगर 5,000 अगर उन्होंने पेड कर दिया है तो 4,000 रुपीज़ बैलेंस बचेगा, और इंटरेस्ट तो पहले ही दे दिया था, वो तो वापस इंटरेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। तो 4,000 रुपीज़ का न्यू बिल बनेगा, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। द न्यू बिल वॉज हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और 2 महीने बाद वो न्यू बिल पूरी तरह क्या हो गया? हॉनर्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है? नया ये है कि आपको इंटरेस्ट न्यू बिल में नहीं देना है, आपको जो इंटरेस्ट है वो पार्ट पेमेंट में यूज़ करना है। कैसे मालूम पड़ेगा आपको? ये क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, पे 5,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो पार्ट पेमेंट का अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट आया, और पिछले वाले क्वेश्चन में न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट आया था। यहाँ पे न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट दिया है क्या? देखिए, ये लाइन में न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट दिया नहीं है, यहाँ पर पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट दिया है, तो पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट ऐड होगा, न्यू बिल में इंटरेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। तो पार्ट पेमेंट आपका बनेगा 5,200, और तो न्यू बिल बनेगा 9,000 में से अगर 5,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचना चाहिए? 4,000। तो बचा है कितना पैसा लेना बाकी है? 4,000, वही बनेगा आपका न्यू बिल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ, आंसर नाउ। मेहुल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेहुल, साहिल ए ड्रॉवी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साहिल। पहला, मेहुल सोल्ड गुड्स टू साहिल। ओके, मेहुल सोल्ड गुड्स टू साहिल ऑन क्रेडिट, तो मेहुल ने गुड्स बेचा, मेहुल के पास से गुड्स जा रहा है तो क्या लिखेगा? टू सेल्स। साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गोज आउट है ना, क्रेडिट करेगा। और साहिल के पास गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहुल, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहुल, क्योंकि इसके पास गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इसके पास से गुड्स आ रहा है तो टू सेल्स होगा। उसके बाद बिल कौन बनाएगा? मेहुल बनाएगा। किसके नाम पे बिल बनाएगा? साहिल के नाम पे। साहिल बिल को क्या करेगा? साइन करेगा, साइन करके बिल वापस किसको देगा? मेहुल को देगा। तो मेहुल के पास बिल रिसीवेबल कम्स इन हो रहा है, डेबिट कर दो। साहिल के पास से बिल्स पेबल गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट कर दो। याद रहेगा, बिल कम्स इन डेबिट, बिल गोज आउट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री हमेशा बिल का ही होगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा टू बिल्स पेबल, गोज आउट है इसलिए बिल क्रेडिट होगा। नीचे गिवर का नाम आएगा क्रेडिट, और ऊपर रिसीवर का नाम आएगा डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि मेहुल को किसने बिल दिया? साहिल ने, साहिल गिवर है, और साहिल ने किसे बिल दिया? मेहुल, मेहुल रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद रहेगा, गुड्स कम्स इन डेबिट, गुड्स गोज आउट क्रेडिट, बिल कम्स इन डेबिट, बिल गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद क्या हुआ था क्वेश्चन के अंदर बिल बनाने के बाद? ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, क्या हुआ था? बिल डिसऑनर्ड हुआ था। थर्ड एंट्री आपकी कौन सी आनी चाहिए? कैंसिल की, क्योंकि रिन्यू होने वाला है, डिसऑनर मतलब
डिसऑनर में सबसे पहले आपको, रिन्यू में सबसे पहले आपको कैंसिल की एंट्री करनी है। तो कैंसिल की एंट्री, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर। याद रखो ड्रॉवी कौन है, साहिल है। तो डेबिट द ड्रॉवी क्रेडिट द होल्डर, होल्डर वो खुद ही है ना मेहुल, तो मेहुल की बुक में मेहुल का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा। याद करो आपको 4 होल्डर होते हैं, अगर रिटेन किया है तो बिल रिसेल आएगा, डिस्काउंट किया है तो बैंक आएगा, एंडोर्स किया है तो एंडोर्सी आएगा, और बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा तो बैंक फॉर कलेक्शन आएगा। अब ड्रॉवी की बुक में हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्सेप्ट की जो एंट्री होती है ना, उस एंट्री का हम लोग क्या कर देते हैं, ऑपोजिट करते हैं। यानी बिल्स पेएबल है ना, ये ऊपर आ गया, और ये मेहुल है ना वो नीचे आएगा। ठीक है, ये जो साइन एक्सेप्ट की एंट्री है, उस एंट्री का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन एक्सेप्ट की एंट्री का आपको क्या कर देना है, उल्टा करना है। तो टू बिल्स पेबल डेबिट में आ गया, क्रेडिट वाला, मेहुल डेबिट था तो मेहुल क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्रेडिट वाला डेबिट में आ गया और डेबिट वाला क्रेडिट में आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल के बाद हम लोग को इंटरेस्ट देना है, आपको इंटरेस्ट की बारी है। इंटरेस्ट में क्या याद रखना है आपको, जिसके लिए इंटरेस्ट फ़ायदा है वो क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट को, जिसके लिए इंटरेस्ट नुकसान है वो डेबिट करेगा इंटरेस्ट को। क्योंकि ड्रॉवर ड्रॉवी पे इंटरेस्ट लगाता है, ड्रॉवर के लिए फ़ायदा है और ड्रॉवी के लिए क्या है, नुकसान है। तो ड्रॉवर के लिए फ़ायदा है वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, ड्रॉवी के लिए नुकसान है वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। याद रहेगा, ड्रॉवर के लिए फ़ायदा है वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, ड्रॉवी के लिए नुकसान है वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। अभी तक 9000 लिख रहे थे, अभी आपको इंटरेस्ट का ही अमाउंट लिखना। अभी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है ये देखो आप, इंटरेस्ट आपको रेडीमेड दिया हुआ 200 रुपीज़, तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट कितना लिखना है, 200 रुपीज़ लिखना है। ऊपर डेटर का नाम आता है ना, जिससे पैसा लेना है, और यहाँ पे नीचे क्रेडिटर का नाम आएगा जिससे पैसा देना है। तो याद रखना, साहिल मेहुल को पैसा देगा और मेहुल साहिल से पैसा लेगा। तो इंटरेस्ट है 200 रुपीज़। अब आपको मेन क्वेश्चन याद रखना है, पार्ट पेमेंट वाला। पार्ट पेमेंट में क्या लिखा था क्वेश्चन में, याद रखो, साहिल मस्ट पे, ड्रॉवी पे करेगा, साहिल ने ड्रॉवी है, साहिल मस्ट पे 5000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट, यानी वो 5000 रुपया देगा इंटरेस्ट के साथ। तो टोटल अमाउंट कितना दे रहा है वो, 5200 दे रहा है। पार्ट पेमेंट में कितना पैसा देगा, 5200। तो पार्ट पेमेंट में ड्रॉवी जो होता है वो ड्रॉवर को पेमेंट करता है, ठीक है, यानी साहिल देगा मेहुल को। तो मेहुल के पास कैश कम्स इन हो रहा है, डेबिट, और नीचे किसका नाम आएगा, गिवर का। गिवर कौन है, साहिल। अच्छा, नरेशन हो गया, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। पार्ट पेमेंट कितना पैसा दे रहा है वो, पार्ट पेमेंट है 5000 का, और इंटरेस्ट का कितना देगा वो, इंटरेस्ट है 200 रुपये का, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 5200। अब ड्रॉवी की तरफ सोचो, ड्रॉवी के पास कैश कम्स इन की गोज आउट है, गोज आउट तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश कम्स इन था, डेबिट हो गया, यहाँ पे कैश गोज आउट है, क्रेडिट है। ऊपर रिसीवर का नाम आना चाहिए मेहुल, मेहुल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब यहाँ पर इनके पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, 5000 पार्ट पेमेंट का और 200 रुपये इंटरेस्ट का, मिलाएंगे तो कितना बचेगा, 5200। नहीं, 9000 में अभी आपको 5000 का पेमेंट हो गया और इंटरेस्ट का 200 का भी पेमेंट हो चुका है। तो अब न्यू बिल कितने का बनेगा, जितना पैसा अभी भी लेना बाकी है, 9000 में से 5000 अगर मिल चुका है तो ड्रॉवर को अभी 4000 और लेना है, और इंटरेस्ट भी पहले ही 200 रुपये मिल चुका है, तो वापस आपको इस न्यू बिल में इंटरेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। न्यू बिल ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे बनाया, ड्रॉवी ने साइन किया, साइन करके बिल वापस ड्रॉवर को दिया। तो ड्रॉवर के पास बिल क्या हो रहा है, आ रहा है, ड्रॉवी के पास बिल क्या हो रहा है, जा रहा है। साहिल के पास बिल आया, मेहुल के पास बिल आया, साहिल के पास से बिल गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसेल अकाउंट डेबिट टू साहिल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल्स पेबल क्रेडिट में आया, तो मेहुल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये जो रिन्यूअल की जो 4 एंट्री होती है ना, एक बार आपने जब बिल कैंसिल कर दिया होगा ना, तो इंटरेस्ट में भी बिल रिसीवल नहीं आएगा, पार्ट पेमेंट में भी बिल रिसीवल कहीं नहीं आएगा, और न्यू बिल में भी इंटरेस्ट, सॉरी, एक बार आप कैंसिल कर देते हो ना, तो ये जो बिल रिसीवल है वो कैंसिल की एंट्री में ही आएगा, इंटरेस्ट में बिल रिसीवल नहीं आएगा, पार्ट पेमेंट में बिल रिसीवल नहीं आएगा, सीधे न्यू बिल में बिल रिसीवल आएगा और बिल्स पेबल आएगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट में कभी बिल रिसीवल या बिल्स पेबल आता नहीं है, ड्रॉवर का नाम आएगा। किसी किसी में इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट में बिल रिसीवल नहीं लिखना आपको, इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट में कभी बिल रिसीवल आएगा नहीं, सीधे कैंसिल और न्यू बिल में आएगा। ओके, तो न्यू बिल 4000 का कैसे बना, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पहले ही मिल गया, तो वापस आपको इंटरेस्ट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में उस न्यू बिल को उसने हॉनर्ड कर दिया, यानी कि ड्रॉवर ड्रॉवी के घर पे जाएगा, ड्रॉवर ड्रॉवी को बिल देगा और बिल दे के उससे क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। तो बोलो, कैश कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। ड्रॉवर के पास पैसा आया और बिल गया,
तो कैश आया डेबिट, बिल गया क्रेडिट। ड्रॉवी के पास बिल आया और ड्रॉवी के पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो बिल कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। तो इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा था कि ड्रॉवी ने इंटरेस्ट का पैसा जो है पार्ट पेमेंट में कर दिया है, न्यू बिल में इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट आएगा, न्यू बिल में इंटरेस्ट नहीं है। ये इसके अंदर का मेन लाइन है। ओके, बाय।